श्याम की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और श्याम उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। श्याम को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है, मुनिवर कृपा करके आप इसे समझाइए। ये बहुत बोलती है, मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोलकर चुप रहना सीखो, लेकिन वह सुनती नहीं है। हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरा गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह शिष्य दूसरे शिष्यों की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद की तारीफ करता रहता और गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आत्मशक्ति का संचार होगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, गुरु के पास गया और बोला, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, आप मुझे कोई महान संकल्प बताएं। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? शायद नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जो भी संकल्प आप देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, तो अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने इसे बहुत आसान समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह बेचैन हो गया। वह बोलने के लिए तड़पने लगा और गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मेरा दम घुट रहा है। गुरु ने कहा, संकल्प लेना तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो जिंदगी के बड़े फैसले कैसे संभालोगे? ये सुनकर शिष्य ने बिना कुछ बोले खुद को कुटिया में बंद कर लिया। बंद कर वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 21 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला था और ये देखकर सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 21 दिन बीतने के बाद वो फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, अंदर से उतना ही शोर मचा रहा हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी पूरा हो रहा है? गुरु ने कहा, हाँ तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक ये आवाजें तुम्हारे मन में गूंजती रहेंगी तुम्हारा मन बोलता रहेगा। इसे चुप रहने की आदत नहीं है, इसलिए भले ही तुम बाहर से चुप हो, अंदर से तुम अभी भी बोल रहे हो। तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अगले दिन सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसे मार दिया होगा। उसे ढूंढने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आश्रम के कुछ शिष्यों ने मान लिया था कि वह जंगली जानवरों का शिकार बन चुका है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक और वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु बोले, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक बड़ा दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। हमारे ज्यादातर दुख सिर्फ हमारे बोलने के कारण पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं जो भी हमारे मन में है। हम उसे गलत और खुद को सही साबित करना चाहते हैं।
इसी चक्कर में जीवन के अनमोल पल बर्बाद कर देते हैं। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही इसका एकमात्र समाधान है। अपने काम को जागरूकता से करना, वर्तमान में रहकर चिंतन करना जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाता है। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अपने उत्तर पाकर चला गया। अब 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उस शिष्य की कोई खबर नहीं थी। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि वह लौटकर नहीं आएगा। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आया। अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो यहाँ से गया था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत ठहराव और आंखों में गहरी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। वह भी उनसे बातें करने लगा, लेकिन अब वह पहले जैसा बातूनी और उतावला नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बेहद सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद वह गुरु के पास गया, उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, क्या मैं अभी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो बाहर से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे जो शांत नहीं हो रहे थे। इसलिए मैं जंगल चला गया, इस उम्मीद में कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, B4200, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। कई दिनों तक ये आवाजें और शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे भीतर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला तो था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों ओर बहुत शांति थी। हालांकि कुछ आवाजें अब भी आ रही थीं, जो पहले भी आती थीं, लेकिन अब मैं उन्हें स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरी जागरूकता के साथ सुनी। अपने चारों ओर इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ उतना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में भी होता हूँ, तब भी भीतर से अकेला और एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में शोर करना चाहता हूँ, तब भी मैं एकांत में ही रहता हूँ। अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई और सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की ओर मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से जो भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। इस प्रकार से ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, क्योंकि वे लोग हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उसके बातों पर गौर नहीं करते हैं कि वे लोग क्या बोलना चाहते हैं। लोग चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है।
इसलिए हमें मनुष्यों को सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना हमारे अंदर की ऊर्जा को नष्ट करता है। यही बोलना हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या, इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वे एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वे अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। भाइयों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना हमारे अंदर के ऊर्जा को नष्ट करता है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।